नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद हार्दिक पटेल 2 जून यानी कि आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। पाटीदार आंदोलन से राष्ट्रीय राजनीति में चमके हार्दिक पटेल को जब साल 2019 में राहुल गांधी कांग्रेस में लेकर आए तो उन्हें तरुप का इक्का बताया जा रहा था। साल 2020 में गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन लंबे वक्त से नाराज चल रहे हार्दिक ने पिछले महीने की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के स्टेट यूनियन से लेकर हाईकमान पर कई आरोप लगाए। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात की राजनीति में इस बड़े फेरबदल का असर वक्त तय करेगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या है। हार्दिक पटेल अहमदाबाद जिले के विरामगम तालुक के चंदन नागरी गांव से आते हैं। इस गांव में पाटीदार बहुल आबादी रहती है। हार्दिक ने 5वीं तक की पढ़ाई गांव से की। उसके बाद उनके पेरेंट्स अच्छी शिक्षा के लिए विरामगम कस्बे में रहने लगे। हार्दिक की छोटी बहन है। हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद के सहजनंद कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी से संबंध है। हार्दिक पटेल ने अपने बचपन की साथ ही किंजल से ही शादी की। किंजल के पिता राज्य में रियल एस्टेट कारोबारी है। हार्दिक ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत उत्तर गुजरात के मेहसाणा से सरदार पटेल ग्रुप नाम की सामाजिक संस्था से की। इस संगठन के कर्ताधर्ता लालजी पटेल थे, जो हार्दिक के राजनीतिक गुरु भी थे। एसपीजी ने साल 2015 में पाटीदारों के लिए ओबीसी आरक्षण की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया था। हार्दिक तब एसपीजी के लिए सोशल मीडिया देखते थे। आरक्षण आंदोलन जुलाई 2015 शुरू हुआ। शुरुआत में गुजरात के कुछ हिस्सों में शांतिपूर्वक रैली हुई। यह आंदोलन तब चर्चा में आया जब मेहसाणा के विसनगर में पाटीदार रैली ने हिंसक रूप ले लिया। भीड़ ने बीजेपी विधायक के ऑफिस में आगजनी की। इसके बाद हार्दिक पटेल अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुई। यहीं से हार्दिक और लालजी पटेल के बीच मतभेद पैदा हुए और हार्दिक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का गठन किया, जो आगे चलकर पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग करने वाला मुख्य संगठन बना। 15 अगस्त 2015 को हार्दिक ने अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में बड़ी रैली निकाली थी। बाद में इस रैली ने हिंसक रूप ले लिया। हार्दिक को लंबे वक्त के लिए हिरासत में रखा गया। इसके चलते राज्य में जगह जगह दंगे हुए, जिसमें करीब 14 आंदोलनकारियों की जान गई और यहीं से हार्दिक पाटीदार आंदोलन के अग्रणी नेता बन गए। अक्टूबर 2015 में हार्दिक को देशद्रोह के केस में भी गिरफ्तार किया गया। जुलाई 2016 में वे जमानत पर रिहा हुए और 6 महीने के लिए उन्हें निर्वासित कर दिया गया। वे जनवरी 2017 में गुजरात लौट कर आए। अगस्त 2018 में पाटीदार समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करते हुए हार्दिक भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। 2017 गुजरात चुनाव में हार्दिक ने गुजरात के पाटन में पाटीदारों की एक सभा में कांग्रेस को वोट देने की अपील की। हार्दिक ने इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के समर्थन में खाका तैयार किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस आंदोलन के कारण बीजेपी को नुकसान भी हुआ और सीटें भी कम हुई। बीजेपी बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव में जीत हासिल कर पाई, जबकि उसकी सीटें 100 से भी कम थीं। साल 2019 में हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने पर हार्दिक ने कहा था कि कांग्रेस में शामिल हुआ तो गद्दार कहा जा रहा है। अगर मैं बीजेपी में शामिल होता तो मुझे एक बड़े नेता के रूप में स्थापित किया जाता। इस तरीके की बात यहाँ पर लगातार सामने आ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि अब ताजपोशी जल्द ही होने वाली है हार्दिक पटेल की भाजपा में। अब आपकी क्या राय है? इतनी खबर सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।